हाँ जी। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिएगा, आप लोग का मॉक टेस्ट का तीसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और इस मॉक टेस्ट को देखने से पहले फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। उस चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां जाइएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, मिसलीनियस एरर्स या बहुत सारी जो क्लासेस हैं आप लोगों की, उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलती है और सारी अपडेट भी वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो आप जाइएगा, इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके आइएगा। और अगर आपने सॉल्व किया है तो फिर मेरे साथ साथ स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट नंबर 3 का पैसेज सबसे पहले हमारे सामने है। तो क्योंकि आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा और पढ़ा है, तभी उसके बाद इसका बेनिफिट भी होगा। तो मैं इसको एक बार फटाफट पढ़ देता हूं। द एसेंस, एसेंस का मतलब होता है बच्चों समरी। द एसेंस यानी कि सार, डेमोक्रेसी का जो सार है, डेमोक्रेसी की जो समरी है, इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन गवर्नमेंट अफेयर्स। अगर सरकारी कामकाजों में लोग हिस्सा लेंगे तभी डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू है। अदरवाइज लोग अगर सरकारी चीजों में, सरकारी डिसीजंस में, सरकारी कामों में एंटर करना बंद कर देंगे तो फिर उसकी कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन द पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, जब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, व्हेन दे आर अनइंफॉर्म्ड, या उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है या वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, व्हेन दे कैन नॉट एंड विल नॉट मेक देयर वॉइसेस हर्ड और फेल्ड, जब उनकी बातों को ना सुना जाएगा ना वो चीजों को सुनेंगे, यानी कि सरकारी चीजों में उनका सारा इंटरफेयर खत्म हो जाएगा। व्हेन इन शॉर्ट, जब अगर हम कहें कि शॉर्ट में, दे डिफॉल्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एक्शन विल सून डाई। तो ये समझ जाइएगा कि जब उनका ये सब पार्टिसिपेशन जो है बंद हो जाएगा तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाएगी, फिर डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं। ठीक है, जब लोग सरकारी चीजों में इंटरफेयर करना बंद कर देंगे। बट वेन द पीपल इंडिविजुअली एंड थ्रो देयर इंस्टीट्यूशन, लेकिन जब लोग इंडिविजुअली का मतलब है सेल्फ, अकेले, जैसे मैं अगर सपोज करो मैं नौकरी करता हूं और मैं अकेला इंसान हूं, तो मैं अगर इंडिविजुअली गवर्नमेंट चीजों में एंटर करूंगा तब, या मेरा एक संस्थान है, मैं अपने संस्थान के सभी लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट चीजों में इंटरफेयर करेंगे तब, तो इंडिविजुअली या थ्रू द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, तब देन वी हैव दैट फर्टाइल सॉइल इन विच डेमोक्रेसी फ्लरिश। तब हमें एक ऐसी फर्टाइल सॉइल मिलती है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर डेमोक्रेसी करेगी, फ्लरिश करेगी, आगे बढ़ेगी, है ना। तो डेमोक्रेसी इज फाउंडेड अपॉन, डेमोक्रेसी की स्थापना किस चीज के ऊपर होती है? उस फेथ, उस विश्वास के ऊपर, इन द ओवरऑल जजमेंट एंड गुड सेंस ऑफ पीपल, मतलब ओवरऑल जजमेंट होना चाहिए और लोगों की सेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए एज अ होल, पूर्ण रूप से। द मैजिक, ये मैजिक लाइज नॉट इन द लिटरल अर्थमेटिक, ये केवल मात्र कैलकुलेशंस में लाई नहीं करता है ऑफ मेजॉरिटी वोट, कि भैया ज्यादा वोट हो गए तो डेमोक्रेसी जिंदा, नहीं। आपने वोट दे दिए और आपने फिर उसके बाद कभी नहीं देखा कि जिंदगी भर क्या हुआ, 5 साल अगले क्या हुआ, तो ये नहीं है। बट इन द ऑफन प्रूवन सेंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, कि भैया व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज फेयर, कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन तुम्हारे लिए सही कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए गलत कर रहा है, ये सब जब आप जानेंगे इसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी तो वो होती है, सिर्फ वोट देने से नहीं होगा काम, कि आप ये देखें कि सही को दे रहे हैं वोट या गलत दे रहे हैं, ये नहीं कि बस मुंह उठाया और वोट देने चले गए, ऐसा नहीं। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन सीकिंग द ओपिनियन ऑफ पब्लिक ऑन, ठीक है, हम लोगों का ओपिनियन ले, लेकिन किसके ऊपर लें? इसका मतलब जब हम सभी के बारे में सोचेंगे, यानी कि ऐसे मुद्दों के बारे में जो आज इस समय पर चल रहे हैं, तो दैट इज कॉन्टेम्परेरी इश्यूज। तो कौन से ओपिनियन, किस मुद्दों के ऊपर ओपिनियन ले? कॉन्टेम्परेरी इश्यूज, ठीक है, जो इस समय चल रहे हैं उन इश्यूज के ऊपर, ठीक है, तभी डेमोक्रेसी बनेगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ओपिनियन मींस, यहां पर ओपिनियन का क्या मतलब निकल के आता है? ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द पब्लिक ओपिनियन पोल्स, नहीं, ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। ऑथर का ओपिनियन का मतलब है मेजॉरिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ओपिनियन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। नेक्स्ट 3, डेमोक्रेसी टेक्स डीप रूट्स इन अ कंट्री इफ इट्स सिटीजन। तो डेमोक्रेसी की जड़ें जम जाएंगी अगर इसके सिटीजन क्या करेंगे? तो देखिए, इसके सिटीजन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री डिस्कशन, नहीं। अगर वो एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट के मुद्दों में, इन द इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, सरकारी मुद्दों में वो हिस्सा लेने लगेंगे, तो ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कब सर्वाइव नहीं करेगी? तब सर्वाइव नहीं करेगी जब
इसके लोग इसमें इंटरेस्ट, गवर्नमेंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए पैसेज हो गया। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग इनमें से गलत है, आपको गलत ढूंढनी थी। ठीक, चलो जी, देखो क्या गलत। इमेंस की स्पेलिंग सही है, इमेंस का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा। एटिकेट होता है मैनर्स, शिष्टाचार, सही है। 90 90 सही स्पेलिंग है। NECESSARY ये होती है नेसेसरी की, ये वाली स्पेलिंग गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल आपने पता होगा, ये आर्मी में है ना, फौज में होता है कोर्ट मार्शल। ठीक है, पनिशमेंट दिया जाता है फौजियों को। तो कोर्ट मार्शल का प्लूरल होता है कोर्ट्स मार्शल। तो कोर्ट में एस लग जाएगा, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट मैलिस। मैलिस अगर आप वोकैब आपने कैप्सूल किया है कल की क्लास में, तो वहां कहीं बहुत आसपास देखेंगे, आप बारीकी से उसको पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिल जाना था। मैलिस का मतलब होता है नफरत, हेट्रेड, किसी से ईर्ष्या। ठीक है, क्योंकि सिनोनियम पूछा था तो आंसर हो जाएगा हेट्रेड। कंसर्न होता है किसी के लिए केयर, चिंता, और कैंडिड होता है फ्रैंक। ठीक है, और स्टर्न डिसीजंस होते हैं स्ट्रिक्ट। तो स्टर्न होता है स्ट्रिक्ट, कठोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अर्बेन। चलिए जी, अर्बेन क्या होता है। अब इसमें ना कई बच्चों को बड़ी समस्या हुई होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका रूरल लगा दिया होगा। देखो, अगर आपको एंटोनियम, क्योंकि इसमें अपोजिट ढूंढना है ना, तो अर्बन जो होता है ना वो शहरी होता है। अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, तो शहरी का उल्टा गांव वाला रूरल हो जाएगा। लेकिन यहां पर ई लगा हुआ है तो ये अर्बेन कहलाता है। तो अर्बेन का जो मतलब होता है दोस्त, वो होता है सिविलाइज्ड। सिविलाइज का मतलब होता है रिफाइंड, यानी कि सभ्य आदमी। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा अनसिविलाइज। बुरिश होता है जंगली गवार एक तरीके से। ठीक है, जिसमें मैनर्स नहीं होते, तो इल मैनर्ड व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप कई लोग फंसे होंगे इसमें, रूरल वाले केस में। ठीक, लेकिन ऐसी बातों का डिस्क्रीट का मतलब होता है समथिंग वेरी क्लियर, जो चीज अलग से नोटिस्ड हो जाए। ठीक है, एक डिस्क्रीट और मैंने आपको बताया था, DISCREET। इस डिस्क्रीट में और इसमें क्या फर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। ठीक है जी, ये वाला डिस्क्रीट तो बता दिया आपको, जो चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, सबको नोटिस हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, है ना, डिस्टिंक्ट, क्लियर। रेस्क्यू का मतलब होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब सेव, बचाना, सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए जी, वन वर्ड, हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। तो जब आपके अंदर किसी चीज में सफल होने के लिए एक बहुत बड़ी डिजायर होती है और उसके लिए दृढ़ संकल्प भी कर लेते हैं, तो आप कैसे व्यक्ति होते हैं उस समय पर। सैगेशियस, सैगेशियस का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। एम्बिशियस होते हैं क्योंकि आपके अंदर एम्बिशन होती है। फास्टिडियस होता है जिसको आसानी से, दैट कैन नॉट बी प्लीज्ड, जिसे आसानी से खुश ना किया जा सके, प्लीज ना किया जा सके। बड़ा चूजी टाइप का होता है, ये हर चीज में कमियां निकालता है ना। तो इसे कहते हैं वेरी सेलेक्टिव इन मैनर, जिसको आसानी से शांत ना किया जा सके। और इनडिफरेंट होता है नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि अनकंसर्न, जो किसी चीज की केयर या परवाह नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट। लो जी, PQRS एक क्वेश्चन। तो शुरुआत कहां से करनी है इन सभी ऑप्शंस में से, देखिए, फ्रॉम द कंपटीशन हैज एडवांस फीचर्स दैट मेक इट स्टैंड आउट। तो सबसे पहले मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट, द लेटेस्ट स्मार्टफोन, जो नया स्मार्टफोन आया है अभी, तो मैं एस से स्टार्ट कर लूंगा। और उसके अंदर क्या है, हैज एडवांस फीचर, उसी के अंदर एडवांस फीचर है। तो एस के बाद क्यू का ऑप्शन उठा लीजिए, तो आपको सीधा सीधा सी नजर आएगा। ठीक है, SQRP। The case was put gap the judge and he decided it within a year। तो उसने कहा कि केस को जज के सामने लाया गया और उसने इसको एक साल में क्या कर दिया, उसे डिसाइड कर दिया। ठीक है, उसका डिसीजन दे दिया। तो देखिए, द केस वॉज पुट, अब जज के सामने, ठीक है, एट नहीं होगा और जज के ऊपर ऑन नहीं होगा। जज के सामने मतलब है बिफोर द कोर्ट। ठीक है, जज की नजरों के सामने लाया गया, तो उसे इन फ्रंट ऑफ भी नहीं कहते। हालांकि पहले तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए था, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये होता है किसी के सामने, बिल्कुल आमने सामने।
बट जब इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के सामने किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं बिफोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिफोर द जज। यहां अगर ऑफ लगा होता तब भी मैं बता रहा हूं आपको इन दोनों में से बिफोर आंसर होता। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ, जैसे आप गेट के सामने गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो ये होता है इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यूकेलिप्टिस ट्री इन आवर गार्डन। अब जैसे ही मैंने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूकेलिप्टिस। तो ये का साउंड आता है ना, तो आ यूकेलिप्टिस ट्री। अब कई लोग ई से फंस गए होंगे इसके, है ना, कि वोवल है। वोवल नहीं है, साउंड इसमें कॉन्सोनेंट की है और साउंड मैटर करती है। ऐसे ही एक बात बताओ, जब आप यूनिवर्सिटी लिखते हो तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहां भी तो साउंड यही आती है ना, यू ये की, तो इसीलिए यूकेलिप्टिस। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म, मुझे उस फिल्म के बारे में सब कुछ पता है। बिकॉज आई हैव थ्राइस, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, और मैं 3 बार इस पिक्चर को देख चुका हूं। इसलिए मतलब काम हो चुका है, काम हो चुका है, 3 बार हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इस पिक्चर के बारे में सब कुछ जानता हूं। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अगर आप लगाओगे आई वॉच, ये तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं इसको देखता हूं, और 3 बार देखता हूं नहीं, 3 बार देख चुका हूं, तो ये रूटीन एक्शन नहीं है। वॉच का मतलब है उसने पास्ट में देखी थी। ठीक है, या तो ये होगा आई एम वॉचिंग। देखिए, कई बच्चे कहेंगे सर आई एम वॉचिंग भी तो सही होगा, मैं तीसरी बार, देखो अगर वो थर्ड टाइम कहता तो इसका मतलब है इस समय तीसरी बार देख रहा होता, लेकिन तीसरी बार देख नहीं रहा है, 3 बार वो काम हो चुका है पहले ही। तो जो काम पहले ही हो चुका होता है उसके लिए हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पास्ट क्यों नहीं, क्योंकि क्या पता उसने पास्ट में देख लिया हो। तो मेरे भाई यहां पर है नो, और नो का मतलब है कि ये काम जो है अभी अभी उसने, यानी कि वो किससे रिलेट कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट से, और पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर तुम कहोगे पास्ट में तो पहले कभी देख लिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका रिलेशन प्रेजेंट से आए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रिलेशन टेंस ऑफ टोटलिटी, पीछे से लेकर अब तक 3 बार, तो इसके लिए टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो जब कोई काम आप पास्ट से करते हो और उसे प्रेजेंट तक खींच के लाते हो तो उसे कहते हैं, यानी कि पास्ट का रिलेशन प्रेजेंट से जो दिखाए वो एकमात्र टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑफेंड। देखिए ऑफेंड होती है वर्ब, किसी को परेशान करना। ठीक है, तो इसका नाउन हो जाएगा एडजेक्टिव, अच्छा ऑफेंस नाउन होता है, ऑफिशियल, ऑफिशियल नाउन इसका नहीं होता भाई, इसका एडजेक्टिव होता है ऑफेंसिव। ठीक है, ऑफेंड का ऑफेंसिव। ठीक, ऑफ हैंड होता है विदाउट प्रिपरेशन, ये विदाउट प्रिपरेशन, ये तो इसका है ही नहीं, इसका तो मीनिंग ही अलग है, तो कहानी ही अलग है। ठीक है, आई ऑफन गेट अप अर्ली, जिसने मेरी मॉडल की क्लास की है उस मॉडल में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, तो ये जो मीनिंग है सेम इनमें से कौन सा मीनिंग है, तो आई ऑफन गेट का मतलब है एक तरीके से हैबिचुअल, अक्सर, अक्सर वो सुबह उठता है, तो मतलब हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन कैन से नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, आई लाइक टू गेट अप मतलब मैं चाहूंगा कि भाई मुझे जल्दी उठना पसंद है, यानी कि मैं चाहता हूं, आई लाइक टू गेट अप मतलब आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं चाहता हूं, लेकिन हैबिचुअल एक्शन तो यहां भी नहीं है, यहां हैबिचुअल एक्शन है। तो या तो हैबिचुअल एक्शन इसमें होगा या हैबिचुअल एक्शन इसमें होगा। लेकिन दोस्त इजम आर के बाद, इजम आर के बाद अगर यूज टू आता है तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, बताओ क्या सिखा रखा है। उस दिन मैंने आपको कितनी बड़ी बात बताई थी कि इजम आर के बाद यूज टू जो है, जिन बच्चों ने पढ़ा था वो बताओ क्या होता है, किसका काम करेगा यहां पर, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर ये यूज टू यहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा तो दोस्त एडजेक्टिव तो अपने पीछे क्या लेता है, जिरेंड, तो इसीलिए 2+v ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। इसका कॉन्सेप्ट हालांकि मैंने बता दिया था आपको, फिर भी एक बार लिख लो जो बच्चे नए हैं, कि यूज टू जो है अगर मॉडल के रूप में इस्तेमाल होता है तो अपने पीछे लेता है वर्ब की बेस फॉर्म, और अगर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है तो अपने पीछे लेता है जिरेंड, और जिरेंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में आईएनजी। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, पीछे का क्लास देख लेना। ठीक है, हार्डली एरर, हार्डली हैड आई रीच्ड। अब देखो कई बच्चों ने ना इसको पहले वाले में ही इसका एरर निकाला होगा, लेकिन नहीं, हार्डली से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सही था इन्वर्जन। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा। अब कुछ लोगों ने वैन का देन पेल दिया होगा
क्यों किया होगा? क्योंकि उन्होंने रट रखा है भैया कुछ तो एरर करना ही है। वो जो देन होता है दोस्त, वो नो सूनर के साथ देन होता है, ठीक है, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन सही है। तो जैसे ही मैं स्टेशन एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि भैया वहां पर धमाका हो गया। अब वो पास्ट में पहुंचा तो उसी समय तो पता चला होगा उसे, तो ही लर्नड, सेकंड फॉर्म, ही केम टू नो, उसे पता चला, तो ये आ जाएगा पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर समझ में आ गया, ये होगा 20 का। ही वॉज अफ्रेड। अब फिर से वही, कई बच्चे रटने वाली रटन पद्धति पे चलते हैं कि भैया अफ्रेड देखा नहीं, तुरंत ऑफ लगा दिया होगा। अरे भाई अफ्रेड के पीछे ऑफ तब लगता है जब ऑब्जेक्ट दिया हो। अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज से डरे हुए होना, अफ्रेड ऑफ, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। अफ्रेड ऑफ, यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिया। क्या वो अपने माता पिता से डरा हुआ था? नहीं। यहां तो ये दैट कंजक्शन के साथ ये पूरा क्लॉज ही अलग कर दिया, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो यहां ऑफ नहीं लगेगा। तो ही वॉज अफ्रेड, ये सही है, वो डरा हुआ था। किस बात से डरा हुआ था? दैट, कि हिज पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ हिम टू मेक द फिल्म, कि उसके माँ बाप जो हैं फिल्म बनाने के लिए उसे अलाउ नहीं करेंगे। सो ही डिड नॉट, अब डिड के साथ वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट, ही डिड नॉट टेल देम, तो सी विल बी द आंसर, ठीक है जी। तो 17 का क्वेश्चन था सी, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था, डिड के साथ टेल लगाना था, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। 18, द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, अपनी सीट पर जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वहां कंजक्शन दैट नहीं लगता, तो ये तो गया। अब टीचर जो है मोहित से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब या तो टीचर ऑर्डर देगा या उसको इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई वहां जाकर बैठ जा। लेकिन अब समस्या इसमें यह है दोस्त कि द टीचर ऑर्डर्ड मोहित टू गो टू योर सीट नहीं होगा। यहां पर है योर सीट और यहां पर है हिज सीट। एक्टिव वॉइस में योर का मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू से तो बना योर, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो योर का हो जाएगा मोहित की सीट, और मोहित की योर सीट का योर सीट नहीं रहेगा, हिज सीट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। द मैड डॉग बिट द बैगर, उस पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब सोचो डॉग कितना है, एक ही तो डॉग है, सिंगुलर है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो ये बिट नहीं होता, पहले तो बाइट्स होता, ये होती है प्रेजेंट फॉर्म। तो बाइट की सेकंड फॉर्म बिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट में इज आता नहीं है। और डॉग वॉज बिटन, कुत्ते को काटने, कुत्ते को नहीं काटा, कुत्ते ने काट लिया, काटा तो भिखारी को गया, तो ये भी हट जाएगा। और बीइंग लगता नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आंसर इसका हो जाएगा द बैगर वॉज बाइट बिट बिटन, काट लिया गया, ठीक है, सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, टू गिव अ वाइड बर्थ, इससे समझ जाना था वाइड बर्थ से, तो किसी से दूरी बना के रखना, टू मेंटेन डिस्टेंस, ठीक है जी। बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, ना टफ है ना आसान है, लेकिन सिली मिस्टेक करा रहे हैं ये मॉक टेस्ट, आपकी ऐसी तैयारी करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बेटा पेपर में आ जाओ, ऐसे बैठे मिलेंगे हम आपको, लेकिन इनसे लड़ के आओ आप, ठीक है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट ऐसा बनाओ कि 4 लोग भी बोले भैया जाके करना है मॉक टेस्ट, तो वहां पर करो, ठीक है। तो इन मॉक टेस्ट को जिसने कर लिया उसको तो पेपर में नहीं लगेगा कुछ भी ऐसा कि यार ये नया आ गया वहां पर, ठीक है। तो चलिएगा, तो यहीं रखते हैं, अपना स्कोर बताइएगा कि पिछले वाले मॉक टेस्ट से कितना इंप्रूव हुआ, फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज आया और सेकंड से थर्ड में क्या चेंज आया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। न्यू स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपका स्कोर अच्छा रहा होगा, अच्छा नहीं भी है तो अगले में होगा। अभी तो शुरुआत है दोस्त, अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट होने हैं, बस निराश नहीं होता, मैं यही कहता हूं कि कभी भी होप नहीं छोड़नी है, एक ना एक दिन तो किनारा मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।